नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो इकोनॉमी को ग्रोथ देने का काम करेगा और बैंकों के लिए बेहद पॉजिटिव होगा। एक बार फिर आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है जिससे पर्टिकुलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बड़ा फायदा होने वाला है। क्या है पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट देना बहुत ही जरूरी है। दिन के दौरान धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती जा रही है और अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम डेज हाई के पास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से पॉजिटिव साइड पे बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव माहौल है, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी बहुत ही प्यारी आ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधे % से ज्यादा ऊपर हो गया है इस समय और मिड कैप में 1/3% की हो चुकी है तेजी। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये अभी भी 170 पॉइंट नीचे है, लेकिन 120 पॉइंट डेज लो से रिकवर कर चुका है। अब आप सभी के साथ आता हूं डायरेक्टली खबर पे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्टिकुलरली इन्हें ही फायदा होने जा रहा है, पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ नहीं आया। आपने रिसेंट डेज में भी देखा आरबीआई की तरफ से आरबीआई पॉलिसी में कितना कुछ हुआ। जैसे कि सबसे पहले पॉजिटिव जो हुआ था वो आपका आरबीआई की पॉलिसी में हुआ, रेट कट आया 50 बेसिस पॉइंट का, 25 बेसिस पॉइंट का भी अनुमान था मार्केट्स का, तो वो पॉजिटिव। प्लस जो CRR में 1% की कटौती थी वो उस पॉलिसी को मतलब यादगार पॉलिसी बना देती है। 1% का CRR का कट मतलब कैश रिजर्व रेशो में 1% की कटौती, वो बहुत पॉजिटिव, वो डायरेक्ट फायदा देगी बैंकों को, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव था पॉलिसी में। अभी आरबीआई की तरफ फिर आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर पॉजिटिविटी काफ़ी दिखाई कि भैया जो 2 लाख से छोटी टिकट साइज के लोन हैं उन पे आप 85-80% तक लोन टू वैल्यू रेशो रख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आरबीआई कहीं ना कहीं थोड़ा जो नॉर्म्स हैं उनको ईजी बना रहा है बिजनेस करने के लिए, ग्रोथ फोकस्ड पॉलिसीज आ रही हैं और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है एक्चुअली में। डायरेक्टली अगर हेडलाइन पे बताऊं, एज पर द आरबीआई सर्कुलर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इस शब्द को याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे, रिक्वायरमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फ्रॉम 75% टू 60% फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 26, यानी इसी वित्त वर्ष से। The figure will be 60% of adjusted net bank credit or credit equivalent of off-balance sheet exposure, whichever is higher. Adjusted net bank credit is the total loan amount given by the bank after making certain adjustments. अब सिंपली ये हेडलाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पहले 75% थे, भी 60% कर दिया, कहीं खराब तो नहीं है। ये नहीं है खराब। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसमें आपको लोन देना ही देना है और इतना % देना है। ये एक हेडेक हो जाता है, समझ रहे हो। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन सी लैंडिंग्स आती हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आती है दोस्तों एग्रीकल्चर लैंडिंग, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की लैंडिंग यानी MSME, फिर एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, ये होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें पर्सनल लोन का नाम नहीं है। तो ये इन लोनों को छोड़ के आप बाकी जगह 25% लोन कर सकते थे, 75% आपको यहीं करना पड़ेगा। बाकी बैंकों की बात करूं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, जो नॉर्मल बैंक्स हैं, उनके लिए ये रेशियो 40% है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे आपको 40% खर्च करना है, बाकी आपको जहां करना है करो। ठीक है जी। तो ये आरबीआई क्या कहता है कि भैया ये जरूरी जगह है, इन पे इतना आप लैंड करो, बाकी आप पैसा जो है वो कहीं और कर सकते हो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक हेडेक थी एक तरीके से कि यार इतना पैसा तो हम यहीं करेंगे, फिर हम कहीं और इतना ही कर पा रहे हैं, कोई और आ भी रहा है लोन के लिए कभी कभार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें वहां भी ज्यादा देना है। ये दिक्कत और डिफरेंस रहता था। ठीक है जी। तो अब आरबीआई ने कहा कि भैया 75 से 60% आपको PSL में करना है, बाकी 40% आपको जहां करना है करिए। तो ये एक रिलीफ है। इससे क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा, अलग अलग कैटेगरीज में लोन बांटकर। अब इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई जो कहती हैं बहुत पॉजिटिव कदम उठाया गया है आरबीआई के द्वारा, और ऑब्वियस पॉजिटिव है भी, मैंने सिंपल आपके साथ सरल भाषा में आपके साथ शेयर भी किया।
PSL norms mandate banks to allocate a portion of their lending to specific sector of the economy. जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर है, MSME है, एजुकेशन है, हाउस लोन है, ये आपके लिए मेन चीज होती है। आगे, brokerage firm Morgan Stanley said the RBI's move is a structural positive as it will give small finance banks greater flexibility in terms of portfolio diversification and operational ease. जैसा कि मैंने बताया कि डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। Additionally, this will likely improve their potential growth run rate over the long term. सिटी ने भी इसको पॉजिटिव बोला। इसके बाद स्टॉक्स की बात करें, अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लाइक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं शायद नहीं ले पा रहा हूँ या मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहे हैं। ये सारे ही बैंक हैं, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही होंगी और काफ़ी पॉजिटिव है भी इनके लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल सरल भाषा में अपडेट्स थी, जो कुछ होता हुआ दिखाया आरबीआई की तरफ से। इस बीच में बाजार अच्छा बना हुआ है और आपके लिए टॉप गेनर जी एंटरटेनमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ आया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा दिन के दौरान। उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, जिसके बाद आज ये शेयर 9.5% ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।